हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रश्न नंबर 25 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था। अब इसके आगे प्रश्न नंबर 26 देखते हैं कि इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रमिक पद्धति, कालानुक्रमिक पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विधेयवादी पद्धति, और इसी में रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास लिखा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन। 27 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1600 से 1800 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1500 से 1750 विक्रम संवत, 1600 से 1850 विक्रम संवत। तो शुक्ल जी ने जो रीतिकाल का समय माना है वो 1700 से 1900 विक्रम संवत, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 29 नंबर, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? इस्तबार दलाल तृतीय हिंदुस्तानी को, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर का वो हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसी को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया। बाकी प्रश्न नंबर 30 देखते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है और इसके रचनाकार का नाम बताइए। रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा है। प्रश्न नंबर 31 कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी सरित सागर। तो 31 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में सबसे पहले ये छपा था। अगला प्रश्न नंबर 32 कि गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1848 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1888 ईस्वी। सही उत्तर का चयन करें। तो 32 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि 1871 ईस्वी ये दूसरा संस्करण आया था, और ये प्रश्न पूछा गया है पिछले साल। अगला प्रश्न 33 नंबर, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। 33 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इनका मानना था कि जो भक्ति काल का पीरियड है वो यहाँ के लोगों का स्वाभाविक रूप रहा है,
इसके लिए बाहरी कारण जिम्मेदार नहीं। अगला प्रश्न 34 नंबर, नागरी प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का नाम बताइए। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य की पीठिका। 34 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य की पीठिका। ये प्रथम भाग का नाम था। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद ने, नागरिक प्रचार सभा काशी ने। प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है। हरप्रसाद शास्त्री, राहुल संकृत्यायन, शहीदुल्लाह, प्रभुचंद बागची। सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 37 नंबर, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, थोड़ा गारसा गलत हो गया है, ठीक है, गारसा, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न 38 नंबर, रीता गाना गाती है में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं, कर्तृवाच्य। 38 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कर्तृवाच्य। ठीक है। तो देखिए वाच्य को भी आप लोगों को ध्यान देना है कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये तीनों वाच्य कैसे रहते हैं, कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न 39 कि गणनावाचक शब्द अयूतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10 लाख, 1 लाख, 5,000, 10,000। 39 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10,000। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, यौगिक शब्दों की रचना के आधार हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय संधि और समास, संधि एवं समास, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर हो जाएगा उपसर्ग प्रत्यय संधि समास। यौगिक शब्दों की रचना के यही सब आधार। प्रश्न नंबर 41 कि किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अनुष्ठान, अभ्यर्थना, मंत्रणा। 41 का आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुष्ठान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42, नी धड़क में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु। सही उत्तर का चयन करें तो 42 नंबर का जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न 43 नंबर, सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। सही उत्तर का चयन करें तो 43 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वागतम, सु प्लस आगतम स्वागतम, यानी कि यण संधि।
ठीक है। अगला प्रश्न 44 नंबर, यदि ई ई उ उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए और उसका परिवर्तन होकर य वर में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी। देखिए ये परिभाषा, अगर जैसे कुछ लोग ट्रिक के माध्यम से संधि पकड़ लेते हैं कि किसमें कौन सी संधि है, लेकिन अगर परिभाषा नहीं मालूम है तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। गुण वृद्धि यण अयादि, सही उत्तर का चयन करें। तो 44 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यण संधि। अगला प्रश्न 45 नंबर, कि संकल्प में कौन सी संधि है, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस कल्प, ये भी ध्यान रखिए। संकल्प है तो ये ना हो कि सन हो जाए, ना, सम होगा। अगला प्रश्न 46 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों में से संधि चुनना है। पित्राज्ञा की संधि विच्छेद क्या होगी, पित प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस ज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। 46 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका पितृ प्लस आज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, नैतादृशा का संधि विच्छेद है, न प्लस एतादृशा, नय प्लस एतादृशा, नत प्लस एतादृशा, नैत प्लस दृशा। तो 47 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 प्लस एतादृशा, ये ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है, 4, 8, 6, 10। सही उत्तर का चयन करें। तो 48 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, इनमें से भास की कृति है बाल भारत, नसद चरित, बाल चरित, नागानंद। तो 49 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाल चरित, बी ऑप्शन इज राइट। भास की बाल चरित है, बाकी बाल भारत जो है ये राजशेखर का है, ये भी ध्यान रहे, दोनों महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 50, कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतला में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, 15, 18, 20, 24। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, इसके आगे की प्रश्नोत्तरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी पहले वाली प्रश्नोत्तरी आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। नमस्कार।